जय मित्रा दोस्तों, आज जो चैप्टर है मार्केट असेसमेंट, इसमें क्या होता है सीखेंगे कि बिजनेस तो हर कोई कर लेता है, समझे, लेकिन उसको चलाएंगे कैसे, इसमें यही सीखेंगे। या फिर मान लीजिए चलाएंगे कैसे, या फिर मान लीजिए बिजनेस करने से पहले हमको क्या क्या छानबीन करना पड़ेगा, क्या क्या रिसर्च करना पड़ेगा, यही देखेंगे इसमें। ठीक, देखिए, या मान लीजिए किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसमें ग्रोथ कैसे लाए, यही सब देखेंगे। अब बहुत जरूरी रहता है, अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ये कारगर साबित होगा, समझे। मार्केट असेसमेंट मतलब बाजार का मूल्यांकन करना, समझे। बाजार का मूल्यांकन करना मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो शब्द आते हैं। मार्केट, मार्केट पहले समझ लेते क्या है। मार्केट जहाँ पे या तो गुड्स, हमेशा बात करें गुड्स एंड सर्विसेज का, या तो माल बिकता हो या तो बेचते हो। ऐसा जगह या तो माल बिकता हो जहाँ पे या बेचते हो, या तो सर्विस कोई देता हो या सर्विस लेता हो, उस जगह को क्या बोलेंगे, मार्केट। मार्केट से हर एक आदमी परिचय रहता है, हर एक जगह, मतलब क्या, कहाँ जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कौन मार्केट, तो नाम बता देता है, शिवाजी चौक मार्केट जा रहे हैं। मतलब कि मार्केट से हर एक आदमी जो है ना आपको परिचय रहता है। आखिर मार्केट असेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसी मार्केट को एसेस करना, मतलब क्या, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन क्या होता है, आपका मूल्यांकन करना क्या है, रिजल्ट आता है तो कोई मूल्यांकन करता है ना, मम्मी पापा कितना परसेंटेज आया, हाँ कितना ने, कौन कौन सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स आया, मतलब क्या, ये मूल्यांकन कर रहा है कि बेटा तुमको जो पढ़ने के लिए दिए थे वो पढ़ पाया कि नहीं, जितना हम तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे उतना कर पाए कि नहीं। असेसमेंट मतलब करना क्या आता है, कॉमन शब्द में बोले तो छानबीन करना, बोलचाल भाषा बोले तो छानबीन करना, समझे। अर्थात क्या, किताबी लैंग्वेज बात करें जो अगर पूछेगा, पूछता रहता है, बहुत ज़्यादा कि मार्केट असेसमेंट इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब क्या, एक से ज़्यादा स्टेप जिसमें रहता है, ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड ए स्पेसिफिक मार्केट या इंडस्ट्री। मतलब क्या हुआ, जिसमें जानकारी इकट्ठा करने और उसे विश्लेषण करने के लिए जो किसी बाजार को समझते हैं उसी क्या बोलते हैं, बाजार का मूल्यांकन करना। अर्थात किसी भी बाजार के, जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी मछली बाजार ले लीजिए ना, या फिर मान लीजिए ग्रॉसरी शॉप, ग्रॉसरी ले लीजिए, मतलब कि जहाँ पे एकदम ऐसा जगह है, मार्केट है जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ क्या क्या बिकता है, दाल चावल यही सब मिलता है। या फिर मान लीजिए कि ये तेल वगैरह जो भी है, ये इसमें क्या होता है, मार्केट को जो छानबीन करेंगे उसी को बोलता है क्या, मार्केट का असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना। मान लीजिए आपको बिजनेस शुरू करना चाहते, मान लीजिए कैफ़े, कैफ़े बहुत ज़्यादा चलता है अभी, रेस्टोरेंट जिसको बोलते हैं, रेस्टोरेंट वो बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग मार रहा है, जो है वही कैफ़े, कैफ़े मतलब रेस्टोरेंट करना शुरू कर देता है। तो देख लीजिए उसमें हम पता करेंगे कि अच्छा हम जो कैफ़े खोलने चाहते हैं, जिसका नाम मान लीजिए भाईचारा रख दिए या कुछ भी रख दिए, दूसरे के पास जो है आपको मान लीजिए कि कोई सा भी है, मान लीजिए मैकडोनल्ड या फिर मिकाडो ले लेते हैं नाम वगैरह, जो भी कैफ़े है, कैफ़े सेवन है या जो भी नाम है, उसके बारे में हम पूरा छानबीन करेंगे कि अच्छा ये इससे बिजनेस शुरू किया था, इतना दिन पहले बिजनेस किया था, अच्छा इसका कस्टमर कौन कौन है ये पता करो तो, अच्छा ये मार्केटिंग कैसे करता है ये पता करो तो, मार्केटिंग कैसे करता है, अच्छा ये जो हमारा मतलब फूड डिलीवरी जो है ना, आपको होम डिलीवरी भी देता है, ये पता करो तो, इसका जो शेफ है मतलब जो खाना बनाता है वो किस टाइप का है, जो इतना मस्त खाना बना लेता है। आखिर क्या कर रहे हैं हम, छानबीन कर रहे हैं, इसी को क्या करना बोलता है, मूल्यांकन करना। आप सबका मार्केट अलग अलग रहता है, जो जिस क्षेत्र में रहता है उसका मार्केट अलग हो जाता है। कैफ़े वाला के लिए कैफ़े मार्केट हो गया, तेल चावल के लिए हो गया तेल चावल वाला, मछली के लिए हो गया मछली का मार्केट, मतलब हर एक आदमी का, आप जिस तरह का बिजनेस करेगा आपका मार्केट वही हो जाएगा। ठीक, अच्छा एंटरप्रेन्योर जो आप और हम जैसे लोग, जो साहसी लोग रहते हैं, जो बिजनेस करना शुरू करते हैं, वो क्या क्या देखते हैं जब मार्केट का ऐसे ये आपको एनालिसिस करने लगते हैं, छानबीन करने लगते हैं। पहला ये देखते हैं डिमांड, देखो तो मार्केट में डिमांड कितना है, हम तो कैफ़े खोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैफ़े खोल लेंगे। या फिर मान लीजिए कि रतन टाटा बनाता है, टाटा का क्या बनाता है, ये नमक, हम भी चाहते हैं नमक बनाए, हम भी चाहते, जैसे मान लीजिए सपोर्टिव फ्रेम का नमक चलेगा, एकदम पूरा भोकाल चलेगा इसका, नमक हम भी चाहते बनाना। तो हम क्या क्या करेंगे, पहला देखेंगे कि मार्केट में डिमांड है कि लोग खरीदेगा कि नहीं, पहले ये हम देखेंगे कि पहले में डिमांड है कि नहीं। दूसरा हम क्या करेंगे, अच्छा डिमांड तो है, चलो बहुत आदमी, सब आदमी नमक खाता है तो हम मेरा भी बिकेगा, 110% मेरा भी बिकेगा। पहला काम क्या करेंगे, डिमांड देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सप्लाई, अच्छा देखो तो कौन कौन सप्लाई कर रहे हैं, देखो एक टाटा कर रहे हैं, हाँ टाटा कर रहा है, और जो है लोकल कंपनी सब बहुत ही कर रहा है, समझे। अच्छा ये बात है, कंपटीशन हम समझ गए कि टाटा, हमको बनाना है टाटा जैसे कंपनी नमक के, अब मेरा कंपटीटर कौन हो गया,
टाटा, ये पता कर ली पहले हम, पता कर ली डिमांड है कि नहीं, तब हम बेचना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे पहले हम, फिर पता किए कि सप्लाई कैसे करें, कौन कौन सप्लाई करता है इसमें, उसके बाद मेरा कंपटीटर कौन है, हम किसको हराना चाहते हैं, तो टाटा को। उसके बाद देखिए आपको, अच्छा इसमें कॉस्ट कितना लगेगा, लागत में कितना लगेगा, 5 करोड़ मान लो ना, क्या मान लीजिए, तो उतना लागत, मतलब इसका पता करना, हम इसे बोले लेकिन पता करना, कोई भी बिजनेस करते हैं, कैफे खोलिए ना आप, रेस्टोरेंट खोलिए ना, कोई सा भी बिजनेस करिएगा तो आपको यही सोचना पड़ेगा कितना लागत लगेगा, कम से कम 4 लाख 5 लाख में हो जाएगा, कितना लगेगा वो देखना पड़ता है, समझे। फिर आपको प्रोडक्ट का प्राइस, देखिए प्रोडक्ट का प्राइस तो देखिए जब भी रखिएगा ना, आप जब बिजनेस खोलिएगा तो एक काम करिएगा, शुरू में जो है ना, मान लीजिए चाइयों का ढाबा खोलिएगा, चाइयों का दुकान, तो शुरू में कोशिश करिए, कोशिश किया 100% रखिएगा, क्या पता है जितना मार्केट है ना उससे थोड़ा सा कम रखिएगा ताकि कस्टमर आए, ठीक। तो कॉस्ट आपने मतलब बिजनेस चालू कर दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, एनालिसिस करिएगा कि मार्केट में कितना प्राइस है और उस हिसाब से क्या करिएगा आप भी रखिएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज, मतलब मान लीजिए कि मार्केट में जो है ना आपको चाय तो सब देता है, नो डाउट एट ऑल, सब देता है, लेकिन ऊपर से जो मसाला चाय देता है ना, मतलब मसाला मार के वो कोई नहीं देता है, तो आप क्या कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ इनोवेट कर दीजिए, कुछ नया चीज़ दीजिएगा। चलो चाय तो देते एकदम तागड़ा देंगे चाय, समझे, उसके साथ साथ मसाला ऊपर से मार देंगे, एकदम पूरा बिक जाएगा, सबके सब नाम चलने लगेगा। अर्थात क्या, एंटरप्रेन्योर जब ये सब देखने लगता है, कोई भी बिजनेस जो चालू करना चाहते थे ये सब देखता है, उसमें थोड़ा तो बहुत चेंज भी करिए आप, समझे। सब कुछ बिजनेस चले, डिमांड सप्लाई सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जब भी बिजनेस करेगा थोड़ा सा अलग करिए, तब ना कस्टमर आएगा आपके पास, नहीं तो ये तो क्यों आएगा भाई, आप भी 10 रुपये किलो दे रहा है, वो भी 10 रुपये किलो दे रहा है, तो पहले जाएगा उसी के पास ना, क्योंकि पुराना कस्टमर है, पुराना दुकानदार है वो, तो आपके पास क्यों आएगा, कुछ ना कुछ आप दीजिएगा। इसलिए देखते हैं ना क्या करता है, जो नया खोलता है, जो चाय वाला सबको दिखेगा फ्री में चाय बांटना शुरू कर देता है, समझे, क्यों, क्योंकि कस्टमर को पता चले, या फिर कुछ यूनिक करता है ताकि कस्टमर आए, ठीक। ऑफर निकालते रहता है 50% ऑफ, 70% ऑफ, क्यों, ताकि कस्टमर आए, एटलीस्ट एक बार टेस्ट करें, तो आप भी जब करने लगेगा तो ये सब ध्यान बात रखिएगा इस सब का, ठीक। फिर आपको फैक्टर इफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट, इसका मतलब समझते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग मतलब क्या होता है कि आपको कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, पहले बताइए। आपके मम्मी पापा फैक्टर इफेक्ट करता है, मोटिवेशन, आप चाहते हैं क्या जो सीए बने या फिर एमबीए बने करें, ये कुछ भी करिए बिजनेस करना, तो उसको वो आपको इफेक्ट करता है ना, प्रभावित करता है ना। उसी तरह से जब बिजनेस के लिए हम जो मार्केट का असेसमेंट करने लगे, छानबीन करने लगेंगे, जब हम रिसर्च करने लगेंगे, स्टडी करने लगेंगे, हमको कुछ ना कुछ चीज़ मतलब ये करता है, इफेक्ट करता है कि ये रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, मतलब इफेक्ट करता है पूरी तरीके से, जैसे आपको इफेक्ट करता है ना, मम्मी पापा पढ़ो लिखो वगैरह सब उसे ही इफेक्ट करता है। क्या, पहला माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया, इसे मत समझिए, माइक्रो एनवायरनमेंट सूक्ष्म वातावरण का अर्थ क्या हो गया, कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी कंपनी का जो कस्टमर है ना, रतन टाटा का पहले समझिए, टाटा का जो नमक है 22 या 44, 22 रुपये या 23 रुपये शायद किलो देता है, आई डोंट हैव एग्जैक्ट रिमेंबर, किलो देता है, कितना मान लीजिए 25 रुपये किलो दे रहा है, तो टाटा का जो कस्टमर होगा वो आपको गरीब नहीं होगा, गरीब तो बोलेगा कि 10 रुपये हमको किलो दे देता है, 10 रुपये हम किलो दे देता है तो हम वही खाएंगे ना, पैसा नहीं है। तो ये जो मिडिल क्लास वाला जितना भी आदमी है, वो आदमी टाटा का नमक खाता है, या अपर क्लास। अच्छा, इसका कस्टमर क्यों कौन सा हो गया, इसका कस्टमर मिडिल क्लास, अपर क्लास। हम भी मान लीजिए टाटा का नमक ये बेचना चाहते हैं, तो वो अच्छा हम क्या एनालिसिस करेंगे, हमको कौन सा इफेक्ट करेगा, तो मिडिल क्लास और अपर क्लास वाला बोलेंगे, मेरा टारगेट कौन सा है, ये है मिडिल क्लास और अपर क्लास। अर्थात क्या, माइक्रो एनवायरमेंट क्या होता है, ऑल दो फोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द माइक्रो एनवायरमेंट दैट अफेक्ट द कंपनीज कस्टमर, जिसको इफेक्ट करते हैं कंपनी कस्टमर, कंपनी के कस्टमर को जो इफेक्ट करता है उसी फोर्स को बोलेंगे क्या आपको, माइक्रो एनवायरमेंट, ठीक। कब फोर्सेज, देखिए सप्लाई, कंज्यूमर, कंपटीटर, ये सब क्या हो गया कि मार्केट को जो है 110% जैसा भी कंपनी रहता है उसको क्या करता है, आपको इफेक्ट करता है, तो ये सब आ जाएगा किसमें, माइक्रो एनवायरमेंट में। जब हम असेसमेंट करने लगे, जब मूल्यांकन, जब छानबीन करने लगेंगे, तो देखेंगे अच्छा कंज्यूमर कौन है इसका, अच्छा माल कौन कौन खरीदता है, मिडिल क्लास अपर क्लास, अच्छा ठीक 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 ठीक, समझ जाएंगे कि हम भी क्या करेंगे, उसी को टारगेट करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, माइक्रो एनवायरमेंट में। इफेक्ट किया ना मेरे बिजनेस को। फिर देखिए सप्लायर, फिर हम देखेंगे क्या, वाइल एसेसिंग ए मार्केट हम देखेंगे सप्लायर कौन है इसका, यार पहले देखो सप्लायर कौन है, तो हम पता करेंगे कि ये जो टाटा का नमक जो जाता है उसके फैक्ट्री में, इसका सप्लायर कौन है यार,
ताकि हम भी तब ना खोलेंगे। सप्लायर के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है, जैसे कि मान नदी किनारे कौन सा हो गया, जैसे कि केरल वगैरह सब। अच्छा, केरल का जितना भी लोकल है ना, लोकल में भी क्या क्या है, टाटा का नमक, टाटा कंपनी का मालिक पता है क्या क्या है, जितना भी मान लीजिए 50 आदमी को काम पे रख लिया है। अब वही 50 आदमी हमें रोज के रोज क्या करता है, नमक वहां से छान के लाता है और उसके फैक्ट्री में पहुंचा देता है। 50 आदमी को डायरेक्ट नौकरी दे दिया है इसको। जबकि दूसरा कंपनी वाला सब जो 10 रुपये नमक बेचता है, वो सब नौकरी वोकरी नहीं दिया है, बता लेकर आओ उसी हिसाब से हम तुमको पैसा देंगे। लेकिन टाटा कंपनी वाला क्या किया है, नौकरी पर रख लिया है, तुम काम हो या ना हो तुमको पैसा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हम भी चाहते हैं टाटा के जैसे बनाए, तो मेरा भी हम भी ये करेंगे कि देखोगे यार सप्लायर हम भी जो है 50 आदमी को रखा है ना, हम पहले 10 आदमी को रखते हैं क्योंकि पैसा भी नहीं है। 10 आदमी को रख के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब हम पता करेंगे सप्लायर कौन है, फैक्ट क्या। फिर देखेंगे कि इसके मार्केटिंग इंटरमीडियरी मतलब क्या हुआ, विपणन मध्यस्थ मतलब क्या हो गया, कि ये देखेंगे कि बिजनेस कर रहा है, सेल्स कर रहा है, इसमें होलसेलर का कितना योगदान है, रिटेलर का कितना योगदान है। होलसेलर मतलब क्या होता है कि माल थोक में लाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आलू प्याज ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए ना, जब थोक में लाता है ट्रक के ट्रक, उसको बोलेंगे होलसेलर लाता है, और छोटा मोटा दुकान जो रहता है उस वाला को देता है, उसको क्या बोलेंगे, रिटेलर। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से बिजनेस करता है, होलसेल में करता है कि रिटेलर में, उस हिसाब से क्या करेंगे, हम भी करेंगे। ठीक, ये असेसमेंट करने वक्त इफेक्ट करता है। फिर चौथा आपको कंपटीटर, ये तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कंपटीटर मतलब क्या, मेरा टाटा का हम जो नमक बनाना चाहेंगे सपोर्टिव फ्रेंड का नमक, तो ये हमारा क्या होगा, कंपटीटर टाटा हो गया। टाटा का नमक मेरा क्या हो गया, कंपटीटर हो गया। उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि देखिए पहले से लोग टाटा का नमक खरीदते होंगे, मेरा नमक क्यों खरीदेगा, तो यही ना इफेक्ट किया, इसी कारण मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। एक बात माने तो कंपटीटर भी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है बिजनेस को। ये असेसमेंट के टाइम में प्रतियोगी मतलब बाजार मूल्यांकन करते समय उद्यमी को अपने ग्राहकों की इच्छा और आवश्यकता को अपने प्रतियोगी से अधिक ध्यान पर रखना चाहिए। सही बात है, जितना कंपटीटर दे रहा है ना, हम भी क्या करेंगे पता है, कि 25 रुपये किलो दे रहा है ना, तो हम बोलेंगे 20 रुपये दे रहे, वही सामान है मेरा 20 रुपये किलो दे रहे हैं, और जब तुम 10 गो नमक ले लोगे ना, तो 1 गो नमक तुमको फ्री दे देंगे। अरे वाह, सब आ जाएगा मेरे पास, सब आ जाएगा। तो इसी करके बिजनेस किया जाता है, समझे, कंपटीटर को इसे हराया जाता है। आपका जो टाइप का बिजनेस होगा उस हिसाब से देख लीजिएगा क्या। फिर कस्टमर ही तो जो है, कस्टमर है ना, एक दूसरे को बताते हैं कि ये यार टाटा का नमक बहुत अच्छा है, भाई टाटा का नमक लो, टाटा का नमक लो चाचा। मतलब क्या, कस्टमर इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, कस्टमर ही करता है ना। तब ना हम पूछते रहते कि आप सेटिस्फाइड है कि नहीं। फ्लिपकार्ट पे भी आप लोग कुछ मंगाते होंगे तो बोलता होगा क्या, आप क्या दीजिए अंतिम में, क्या दीजिए आपको, क्या तो बोलता है उसको, रिव्यू 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 दीजिए। मतलब आप सामान जो है सही है कि नहीं, ये जो आपको ये डिलीवरी वो आया था तो अच्छा से दिया कि नहीं, इसका क्या दीजिए, रिव्यू दीजिए। तो आखिर कस्टमर मतलब जानना चाहता है कि कस्टमर मेरा खुश है कि नहीं, फ्लिपकार्ट से तब ना शॉपिंग करेगा, कस्टमर ही होगा। बिकॉज द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड, सही बात है, ये तो मानेंगे, किसी भी बिजनेस का अगर सक्सेस चाहिए तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन 100%। कुछ भी करिएगा ना तो ये देखिए कस्टमर, आप जो कैफे भी खोलिएगा, रेस्टोरेंटो खोलिएगा, ढाबो खोलिएगा, चाइयों का बिजनेस खोलिएगा, तो ये देखिएगा, पूछिएगा अंतिम में कि सर टेस्ट बढ़िया है कि नहीं, बोलेगा हाँ बढ़िया है, इसका मतलब क्या, कस्टमर सेटिस्फाइड है, दोबारा आएगा। अरे तो जो मन हुआ अति खिला देंगे तो दोबारा आएगा, पहले बार में पैसों नहीं देगा बहुत आदमी, समझे। इट इज नेसेसरी टू पे फुल अटेंशन टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन व्हाइल डूइंग मार्केट असेसमेंट। तो मार्केट असेसमेंट के करने वक्त हमेशा याद रखें क्या करें, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे ध्यान दें कि किस तरह से, देखिए टाटा नमक वाला कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कर रहा है, उसी हिसाब से हम भी क्या करेंगे, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन करेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आपको एक आ जाता है क्या, डिमांड फोरकास्ट करना। नाम से ही पता चलता है डिमांड का फोरकास्ट करना। डिमांड मतलब क्या होता है, मांग। फोरकास्ट मतलब क्या होता है, एडवांस में सोचना। मतलब क्या, फोरकास्ट मतलब क्या होता है, हिंदी में बात करें तो पूर्वानुमान, अनुमान करना। अनुमान मतलब क्या, सोचना। सोचने मतलब क्या, हम चाहते 5 साल बाद क्या हो जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, सीएम बन जाए, ये भी सोचना ही है ना। लेकिन डिमांड सोचना मतलब क्या हुआ, कि देखते हैं 6 महीना बाद जो है ना, बस यही प्रोडक्ट बिकेगा। कौन पता है, दिवाली के टाइम में लत्ती, उसको क्या बोलते हैं, लाइट, चुकभुकिया लाइट, अर्थात मान लीजिए पटाखे बिकेगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम कर लिए, फोरकास्ट कर लिए, पूर्वानुमान कर लिए।
ठीक, एकदम पूरा हम ऑफर दे देंगे, बाइक बिकेगा धनतेरस में। या फिर मान लीजिए जिसको अभी अभी टाइम में क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग में जाना, ट्रेंडिंग नाम सुने होंगे आप लोग कि देखो तो 1 महीना बाद या 2 महीना बाद या 10 दिन बाद कौन चीज़ ट्रेंडिंग में जाएगा। ठीक, या फिर मान लीजिए गाना ट्रेंडिंग में है, अर्थात क्या डिमांड फोरकास्ट करना मतलब क्या हो गया कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एडवांस, मतलब क्या एडवांस में सोचना, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट विल बी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट फ्यूचर, मतलब कि भविष्य में क्या हमारा जो कस्टमर है वो मांग करेगा, उसका अब ये सोचना। देखिए बिजनेस चलता है ना, हर एक चीज़ सोचने पे चलता है, समझे, बिजनेस में कि भविष्य में क्या होने मांग का अभी अनुमान लगा लेता है कि अच्छा 10 दिन बाद ये चलेगा प्रोडक्ट, 15 दिन बाद ये चलेगा, अब ये माल बनाना शुरू कर दो, पटाखा सब अभी से बनना शुरू हो गया होगा तब ना। या फिर मान लीजिए शॉपिंग करने के कपड़ा में, तो कपड़ा अभी से बिकना शुरू हो गया होगा, अर्थात क्योंकि डिमांड होने वाला है उसका क्या कर रही है हम फोरकास्ट करना। ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, 1 साल बाद क्या चलने वाला है उसको अब ये सोच लो। ठीक, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्ट, अगर फैक्टर क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, पहला क्या रहता है, लेंथ। लेंथ मतलब क्या, हम ये सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल बाद के लिए सोचे, हाँ कि क्या होने वाला है क्या नहीं, हम अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं 10 साल बाद, या मीडियम में 1-2 साल में हम अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं, या 1-2 ये मान लीजिए 1 साल के अंदर में हम चाहते हैं कि क्या हमारा बिजनेस कितना सेल करे, उसको उसका क्या करना, अनुमान कराना है, क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ फोरकास्ट। ठीक, कितना दिन के लिए सोच रहे हैं वही लेंथ हो गया, लंबाई, पूर्वानुमान अनुमान का समय कितना है वही। पहला तो ये हो गया फैक्टर, डिमांड जब फोरकास्ट कर रहे हैं, जब सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि क्या होने वाला है भविष्य में, तो पहले ये सोचिए कि ज़्यादा टाइम के लिए सोच रहे हैं कि कम टाइम के लिए कि मध्यम टाइम के लिए, ये पहले सोचिए। फिर क्या, लेवल ऑफ फोरकास्टिंग, मतलब क्या हम जो किस लेवल के लिए सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो कि फार्म में हो या माइक्रो में हो, मतलब किस लेवल पे आपको क्या चाहते हैं, क्या सोचना कि हम चाहते हैं कि इस महीना में 5 लाख माल बना ले, 5 लाख का माल बना ले, भले ही बिके 2 लाख का सेल्स में, भले ही 2 लाख का, लेकिन बना ले इतना। आखिर हम क्या सोचेंगे तब, इंडस्ट्री लेवल पर सोचेंगे तब, समझे, इंडस्ट्री लेवल पर सोचेंगे। ठीक, सोचना ही रहता है बिजनेस में। आप देखिए बिजनेस का नेचर पे सब कुछ डिपेंड रहता है, ये जो आप पढ़िएगा तो हर एक बिजनेस को मिला के दिया हुआ है, आपका जो बिजनेस होगा उस हिसाब से पढ़िएगा, बात खत्म। उसका हम ये देख सोचेंगे कि हम गुड्स एंड सर्विस में से क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, गुड्स और सर्विस में से क्या प्रोवाइड करना, जैसे कि मान लीजिए अन अकेडमी वगैरह हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, खान सर, ये सब क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। और सामान में क्या हो गया, रतन रतन टाटा सब कार वार बेच रहे हैं, मतलब गुड्स में, तो वो सोचेगा गुड्स के बारे में, और ये खान सर सब क्या सोचेंगे, सर्विस के बारे में। ठीक, अगर मान लीजिए सर खान सर भी ये दे रहे हैं, क्या नाम है कि नोटबुक सब दे रहा है, नया नया बुक दे रहा है, तो वो सर तब गुड्स के बारे में भी सोच सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम सोचना क्या चाहते हैं, क्योंकि यही बोलता है डिमांड का फोरकास्ट, क्या होने वाला भविष्य में उसको सोचिए। तो हम ये पहले सोचेंगे कि गुड्स है कि सर्विस। ठीक, उस हिसाब से क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म में सोचे, 1 महीना के लिए सोचे कि या 6 साल के लिए सोचे या 1-2 साल के लिए सोचे, वो है। देखिए बोले तो बिजनेस पे डिपेंड करता है, आपका जिस टाइप का बिजनेस है उस हिसाब से सोचिएगा। जनरल और स्पेसिफिक फोरकास्ट क्या है, जनरल फोरकास्ट मतलब हम चाहते हैं कि 10 दिन मेरा बिजनेस जो है ना, इतना खर्चा है, इतना माल बन जाए 10 दिन, वो जनरल फोरकास्ट, जनरल सोचना। स्पेसिफिक मतलब क्या, हम चाहते 10 साल बाद ना मेरा बिजनेस ना कहाँ चले जाए पता है, मुकेश अंबानी के टक्कर में चले जाए, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक फोरकास्ट। ठीक, प्रॉब्लम मेथड्स ऑफ फोरकास्ट मतलब क्या हुआ, देखिए कि पूर्वानुमान का समस्या और विधि। देखिए हमारा ओल्ड प्रोडक्ट है, सब आदमी मान लीजिए कि ओल्ड प्रोडक्ट यूज कर रहा है, हम चाहते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो आ रहा है हम नया प्रोडक्ट लाएं, तो ये क्या हो जाएगा, तब सोचना पड़ेगा उसमें, सोचना फोरकास्ट करना पड़ेगा कि 1 साल बाद ना यही चलेगा, 1 साल बाद क्या चलेगा, AI। कोई जानता था पहले AI का इतना आ जाएगा, चैट GPT वगैरह सब, बताइए। अब मान लीजिए जिस टाइम में मोबाइल चलाते थे उस टाइम में कभी सोचे भी थे वीडियो कॉलिंग होगा, हम लोग को बोलता था अरे यार कॉलिंग हो जाएगी, वीडियो कॉलिंग कैसे हो जाएगी, समझ में नहीं आता है, लेकिन देखिए वीडियो कॉलिंग होने लगा ना। आखिर क्या, जो इंजीनियर सब रहता है फ्यूचर के बारे में सोचते रहता है, जो बनाते रहता है,
साइंटिस्ट वगैरह सब कुछ फ्यूचर के बारे में, बिजनेस का मैन सब क्या सोचते रहता है, एंटरप्रेन्योर सब फ्यूचर के बारे में कि ये होगा, तो उस पर क्या कर देता है, आपको नया नया प्रोडक्ट लाता है। मतलब प्रॉब्लम और मेथड ऑफ फोरकास्ट के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी, बहुत 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 जरूरी रहता है। अगर आप कुछ नया तुरंत कर दीजिएगा ना, तो आपका बिजनेस यूँ चलने लगा है। क्या यूँ याद रखिएगा कि ये फैक्टर आपका डिमांड जब फोरकास्ट करने लगते हैं, जब हम आपको क्या करने लगते हैं, मांग का पूर्वानुमान करने लगते हैं, तो ये चीज़ें हमको इफेक्ट करता है। ठीक, फिर देखिए आपको, अच्छा क्यों सोचते हैं हम लोग, क्यों फोरकास्ट करते हैं, पूर्वानुमान क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। हाँ रीजन है, क्यों? देखिए ओ पर्पस, क्या रीजन है? पहला हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में कुछ हम लॉन्ग टर्म में हम चाहते हैं कि आपको दो तरह का होता है कि उद्देश्य करने का पीछे कि पर हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म में कुछ हो, या प्रॉफिट हो, या फिर मान लीजिए बिजनेस हम चाहते हैं 10 जगह फैल जाए, कुछ भी। तो एक होता है लॉन्ग टर्म सोचना, हम उद्देश्य यही रहता है कि हम 10 साल बाद यहाँ चाहते हैं अपने आप को। शॉर्ट टर्म में क्या सोचते हैं बिजनेस में, आप पूर्वानुमान लगाते हैं, अच्छा प्रचार यहाँ पे लगाएंगे 1 महीना बाद, या अभी इस प्रचार जो है ना इस तरीके से करेंगे। वो क्या करेंगे, सलमान खान को रख लेते हैं, समझे, सलमान खान से प्रचार करवा देंगे, एकदम पूरा बिकने लगेगा ये। तो ये होता है कि फोरकास्ट करने का ये रहता है कि हम क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, इसके बारे में अभी से ही सोचना क्या कहलाता है, फोरकास्ट करना, पूर्वानुमान करना। उद्देश्य यही रहता है कि हम 10 साल बाद अपने आप को इसलिए मुकेश अंबानी से टक्कर करने में रखना चाहते हैं, इसलिए हम फोरकास्ट करते हैं। पहला पर्पस ये रहता है, और दूसरा पर्पस ये रहता है कि हम चाहते हैं 6 महीना में बिजनेस यहाँ रहे, ठीक, या 6 महीना में मेरा बिजनेस चलता रहे। ठीक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रचार कराना पड़ेगा। किससे करवाते हैं, तो करवा लेंगे किससे, नेहा कक्कड़ से। बोलेंगे तुम ही प्रचार करो, जितना पैसा है लो, लेना है तो लो। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फोरकास्टिंग में, ये इंग्लिश बुक में नहीं दिया लेकिन हिंदी बुक में दिया है कि एक अच्छी पूर्वानुमान पद्धति की विशेषता। एक अच्छी पूर्वानुमान लगाएंगे कि अच्छा हमको ये करना है, 10 साल हमको क्या करना है, मुकेश अंबानी से टक्कर लेना है, तो जैसे हो जाए उसकी तरफ बिजनेस करना है। तो क्या करेंगे हम, पहला तो हम जो सोचेंगे विचारेंगे उसमें इकोनॉमिक भी रहना चाहिए। अर्थात क्या कि मान लीजिए कि हम रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, या नमक का बिजनेस, या कुछ भी चाय का बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो हम ये सोचेंगे कि यार ज़्यादा खर्चा ना हो, पहले सोचने विचारने हो पहले। तो हाँ बिजनेस करेंगे तो खर्चा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सामान वामान लाएंगे तो दूसरा बात हो गया ना, लेकिन वही ना हो जो हमको सोचने विचारने में ज़्यादा पैसा लग जाए। अब बोलेगा सोचने विचारने में क्या लगेगा, अरे तुम प्रोजेक्ट बनाएगा ना, फोटो स्टेट वगैरह लगेगा ना, 10 आदमी को रखेगा ना, 5 आदमी को रखेगा ना, 2 आदमी को रखेगा, वहाँ पर भेजेगा ना, तब ना ये करेगा, छानबीन करेगा कि वो बस आसमाने में कर लेगा। उसके लिए क्या रहना चाहिए, इकोनॉमी, ज़्यादा आदमी को भी नहीं रखना चाहिए, और अपने बिजनेस के हिसाब से रखना चाहिए। ठीक, सोचने विचारना जो है कंटिन्यूटी रहना चाहिए, समझे। फोरकास्ट करने के लिए क्या रहना चाहिए, कंटिन्यूटी। मतलब सोने एक बार सोच लिए 10 दिन बाद छोड़ देंगे, हटाओ बिजनेस कर लिए, चलबे करेगा, नाम भरे से हिंदू होटल जैसे रहता है कि चलबे करेगा, क्या हो गया बिजनेस खोले हैं तो चलबे नहीं करेगा, इस टाइप का नहीं रहना चाहिए। एक्यूरेसी, देखिए हम जो कर रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा बहुत एक्यूरेसी भी रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हम सोच लिए कि ये करेंगे कि मुकेश अंबानी से टक्कर लेना है, बस हो गया, क्या उसका कुछ लेना है, हम सोच लिए हैं कि टाटा की तरफ नमक बनाना है, बस हो गया, सोच लिए। एक्यूरेसी भी रहना चाहिए, थोड़ा बहुत डाटा के आधार पे चलिए। ठीक, ये रहना चाहिए। अवेलेबिलिटी, मतलब देखिए टेक्निक, देखिए हम तो सोच लिए कि इसे टाटा से जो है टक्कर लेना है, लेकिन मेरे पास टेक्निके नहीं रहेगा तो होगा। तो ये भी याद रखिएगा, टेक्निक वगैरह से अवेलेबिलिटी सब जितना भी रहता है, रॉ मटेरियल वगैरह सब, ये भी अवेलेबल है कि हम चाहते हैं चांद पर ज़मीन लेने के लिए, लेकिन सब कुछ तो रहना चाहिए ना वहाँ पे, सांस लेंगे पहले तब ना वहाँ पे हम ज़मीन लेंगे। तो ये अवेलेबिलिटी भी रहना चाहिए। ठीक, सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, मतलब क्या हो गया कि चलो हम टेक्निक पता भी कर लिए, लेकिन हमको क्या रहना चाहिए, कैसे ऑपरेट होता है, कि कैसे चलाएंगे, हाँ इस सब के बारे में क्या रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए, तभी हम फोरकास्ट अच्छा मतलब समझिए कर पाएंगे। तो हम सोच लिए कि हमको ये करना है, लेकिन हमको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो होगा नहीं ना। हम सोच लिए हैं कि नमक का बिजनेस करना है, लेकिन कुछ पता नहीं है, तो होगा नहीं ना। जाओ पहले अध्ययन करो, अच्छा नमक का इसी से प्रोसेसिंग होता है ना, अच्छा टेक्निक जो है, मतलब मशीन जो है इसी से काम करता है, अच्छा 2 आदमी की जरूरत यहाँ पे भी लगेगा, अच्छा देखो तो पैसा कितना लग जाएगा 2 आदमी में रखेंगे तो हर एक चीज़ का क्या करना है, सोचना विचारना। ये आपको देखिए, ये देख लीजिएगा, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक, फिर आता है आपको नेक्स्ट टॉपिक, मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेलिंग पीपल अबाउट ए प्रोडक्ट और सर्विस एंड कन्विंसिंग देम टू बाय। मार्केटिंग तो कोई भी बता दे, मार्केटिंग मतलब क्या हो गया, देख रहे हैं सब मार्केटिंग करता है आजकल, जो बिजनेस वाला है
एमबीए चाहे वाला एमबीए का डिग्री है, लेकिन मार्केटिंग क्या कि दूसरा उसके पास कोनो गुण था नहीं ना। एमबीए क्या हुआ था, उसी का नाम रख दिया तो मार्केटिंग करना हुआ ना। अर्थात क्या, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को बताइए या लोगों को कन्विंस करिए, उसी को क्या बोलते हैं मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं देखता है, बोलते 2 आदमी को जोड़ो तुम ज्वाइन करके कल के कल करोड़पति बन जाओगे। 4 आदमी को सिर्फ जोड़ो देखें तुम अगले दिन क्या हो जाएगा, BMW तुम्हारे घर के सामने लग जाएगा। क्या हो गया, मतलब 4 आदमी को जोड़ो, कन्विंस करो, अपने सर्विस के बारे में बताओ, अपने प्रोडक्ट को बेचो, समझे, तो वो है मार्केटिंग करना। ठीक, विपणन बोलते हैं। यह एक प्रक्रिया जिसमें लोगों को किसी उत्पाद या सेवा के बारे में बताया जाता है और उन्हें उसे खरीदने के लिए मनाया जाता है। जबरदस्ती नहीं किया जाता कि तुमको खरीदने पड़ेगा, मनाया जाता है कि खरीद लीजिए, तुम आपको फायदा होगा। ठीक, मार्केटिंग हुआ। मार्केटिंग मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब जबरदस्ती तुमको लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा, क्या कर लेगा बताओ, ये नहीं हुआ मार्केटिंग। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट के पीछे क्या क्लियर ये है कि पहले मार्केटिंग का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन अब मार्केटिंग का मतलब हो गया प्रॉफिट भी कमाना तो चलिए, लेकिन सर्विस मोटिव भी। जैसे मान लीजिए कोरोना के टाइम में मार्केटिंग क्या चला था, कोरोना वाला जितना भी प्रचार चल रहा था कि आपके पास 10 रुपया है ना, 50 रुपया है ना, तो आपको कोरोना का फंड जो है उसमें दे दीजिए, यार बहुत गरीब मर रहा है, बहुत बाबू गरीब मर रहा है, कुछ न कुछ आप उसमें क्या कर दीजिए, दान दे दीजिए। अर्थात क्या, उसका मोटिव कमाना नहीं था, उसका मोटिव सर्विस करना था, लेकिन प्रचार तो कर रहा था ना, मार्केटिंग तो कर रहा था, आपको कन्विंस तो कर रहा था, आपको बोल तो रहा था ना देने के लिए, आप लोग दिए भी बहुत आदमी। तो ये क्या हो, मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता, पहले जमाना होता था सिर्फ कमाओ कमाओ, अब मतलब क्या हो गया कि सर्विस भी है, प्रॉफिट जो होता है दोनों को मिला के मॉडल। ठीक, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, विपणन के स्वभाव या क्षेत्र। मार्केटिंग करिएगा तो क्या नेचर है, क्या स्वभाव है, समझे, स्कोप कितना कितना है। तो पहला देखिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। देखिए आप लोग भी बिजनेस करिएगा तो ये देखिए पहला क्या काम करिएगा पता है, प्रोडक्ट का प्लानिंग करिए मार्केटिंग के अंदर, कि आपको प्रोडक्ट का क्या शेप रहेगा, क्या साइज रहेगा। देखिए जैसे बनाइएगा कोई प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए बिस्लेरी वाला, देखिए किस तरह से मार्केटिंग किया है, एकदम पूरा देख रहे हैं, इसका लोगो वगैरह सब देख लीजिए, बिस्लरी जो लिखा हुआ है उसका 500 ml, उसका देखिए कितना मस्त ये क्या है, पैकेजिंग क्या है, अर्थात साइज वगैरह दिया है, समझे, देख लीजिए आप। ये होता है आपको मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब ये होता है, पहले प्रोडक्ट बनाइए तो उसके बारे में पूरा शेप साइज दीजिए, कलर दीजिए, डिजाइन दीजिए, बढ़िया लगे जो दिखने में। ठीक, ये होता है प्रोडक्ट का प्लानिंग, पहला यही काम करिए। फिर देखिए आपको डिटर्मिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसका पता करिए या फिर आप निर्धारण करिए कि हमको होलसेलर में किस किस को बेचना है, रिटेलर में किस किस को बेचना है, या फिर मान लीजिए कि होलसेलर चेन बनाना है कि रिटेलर। ठीक, फिर देख लीजिए आप मार्केटिंग करता है। उसका ये देखिए कंज्यूमर के बारे में ज़्यादा रिसर्च करिए कि मेरा जो कंज्यूमर है वो किस तरह का, किस जेंडर का है। मान लीजिए कि कोई क्रीम वगैरह हो गया, या फिर मान लीजिए कि जैसे कि ये, तो इसका कंज्यूमर क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, पॉन्ड्स लगाने वाली क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी। तो हम क्या समझेंगे कि अच्छा लड़की को बेचना है, तो कंज्यूमर के बारे में रिसर्च करिए। बोलेंगे लड़की क्या करता है, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते रहता है, या जो भी नेचर रहता है लड़की के बारे में सोचेंगे हमेशा। बाइंग हैबिट क्या है, वो किस तरीके से खरीदते, कहाँ पे खरीदते, गाँव में ज़्यादा खरीदेगा, गाँव में खरीदेगा, गाँव में 10 रुपये में साबुन साबुन काफ़ी है, कहाँ लेगा, शहर में, तो शहर में इसको बेचने की कोशिश करेंगे। अर्थात कंज्यूमर रिसर्च करेंगे, उपभोक्ता का अनुसंधान करेंगे। ठीक, कि उपभोक्ता की इच्छा क्या है, रुचि क्या है, स्वभाव क्या है, क्रय क्षमता क्या है, कि पैसा है कि नहीं खरीद सकता है, शिक्षित है कि नहीं, क्या जो शिक्षित है वही पॉन्ड्स खरीदेगा कि दूसरा आदमी खरीदेगा, बताइए। उसके देखिए प्राइस जो है ना, प्राइस तो आप मतलब कॉमनो आदमी लगा लेते, कॉमन आदमी नहीं बोल सकते, लेकिन लगा लेते रहता है कि हमारे बिजनेस में जो ये कोई भी चीज़ बेचेंगे, जैसे पेन का, किस हिसाब से बेचें, कंपटीटर कितना बेच रहा है, हम अपना प्राइस कितना रखें। कोशिश करिएगा कि जितना में नया बिजनेस है ना, तो बार बार कर रहे हैं कि जो आपका जो कंपटीटर होगा उससे चाहिएगा कि आप प्रतियोगी से कम पैसा में बेचें। सो आप जैसे जैसे बिजनेस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइएगा। उसके बाद ये आजकल बहुत ज़्यादा मस्त है, देखिए जब बेच दिए ना सर या फिर कोई सामान, तो आप ये देखिए कि उसका, यार बेच तो लिया, शर्ट मान लीजिए हम बेच रहे हैं तो बेच तो दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो संतुष्ट है कि नहीं। हाँ, तो आफ्टर सेल सर्विस, सॉरी आफ्टर सेल सर्विस क्या दीजिए, ये यहाँ पे हो जाएगा। ये आफ्टर सेल सर्विस मतलब क्या, बिक्री के बाद सेवा क्या दीजिए आप, कि बोलिएगा कि अगर संतुष्ट नहीं होइएगा तो आप रिटर्न कर सकते, एक्सचेंज कर लीजिएगा, रिटर्न एक्सचेंज कर देंगे। और उसका दीजिए गाड़ी वाड़ी का क्या देता है, आप गाड़ी लीजिए मेरे कंपनी का, 5 साल तक फ्री सर्विस दे देंगे। ये सब क्या हो गया कि सेल के बाद भी सर्विस देना, ये सब क्या हो गया, मार्केटिंग का एक हिस्सा है, याद रखिएगा मार्केटिंग के एक हिस्सा है, मार्केटिंग का एक हिस्सा है। फ्री रिपेयर, आपको अगर कुछ खराबी होगा तो फ्री में हम गारंटी लेते हैं कि आपका क्या कर देंगे, हम रिपेयर कर देंगे। ये सब
याद रखिएगा कि 4 ये जो 6 पॉइंट देंगे इसको आप रख लीजिए, कोई बिजनेस करना चाहिएगा इसमें बहुत काम देगा। उसके बाद जो लास्ट में रहता है आपको कि सेल प्रमोशन का क्या स्ट्रेटेजी होगा, क्या कम्युनिकेशन होगा, मतलब क्या ऐड किस प्रचार से दिखाएंगे, सेल्स की क्या स्ट्रेटेजी क्या रहेगा हमारा, पर्सनल सेलिंग मतलब क्या होगा कि हम खुद जाके बेचेंगे क्या 10 आदमी को रखेंगे, या फिर मान लीजिए इंस्टाग्राम पर हम ये चला देंगे, एडवर्टाइजमेंट चला देंगे। इस सब को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है आपको, समझे। अर्थात क्या ये इसका स्कोप क्या, मार्केटिंग का, मार्केटिंग करने वक्त याद रखिएगा इसका ये नेचर होता है या स्कोप इतना है, ठीक। विक्रय संवर्धन रणनीति एवं विपणन संचार पूरा का पूरा खत्म हो गया। सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है जो आपको समझ गया, ये इंग्लिश में ही दिया हुआ है। मार्केटिंग मिक्स देखिए, विपणन मिश्रण क्या होता है, इसको बोला जाता है फोर्स पी मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स नाम है, मार्केट का मिक्स करना मतलब क्या कि जिसके अंदर क्या रहता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, पैकेजिंग क्या है, लेबलिंग का पता करना मार्केटिंग के अंदर, ठीक। उसका प्राइस क्या होगा, वो कहाँ पे बेचेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में, वेयर हाउस में रखेंगे, कहाँ से बेचे, उस जगह का निर्धारण करना, और उसका प्रमोशन कैसे करवाएंगे, वही मार्केटिंग के अंदर। मतलब मार्केटिंग पूछेगा क्या होता है तो बोल देंगे क्या कि प्रोडक्ट के बारे में आप पूरा रिसर्च करिए, किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या ना क्या बेचना चाहते हैं, पहला ये। दूसरा उसका क्या प्राइस रहेगा, तीसरा कहाँ बेचना चाहते हैं, समझे, या कहाँ रखना चाहते हैं, चौथा उसका प्रमोशन कैसे करेंगे, तब हुआ मार्केटिंग, नहीं तो नहीं हुआ। मार्केटिंग कोई भी करता है तो ये 4 चीज़ जरूर देखता है, कॉमनली 4 चीज़ देखता है, उसको 4 पीच मार्केटिंग में बोला जाता है, ठीक। मार्केटिंग मिक्स ये होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे आप क्या करें, मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।